ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ वो लोग जो कुछ ही घंटों में शानदार प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा लेते हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपनी पूंजी यानी कैपिटल को मिट्टी में मिला बैठते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सब किस्मत यानी लक का खेल है? नहीं। शेल्डन नेटनबर्ग अपनी प्रसिद्ध किताब ऑप्शंस वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग में साफ कहते हैं, लक इजंट अ स्ट्रैटेजी। असल में ट्रेडिंग का खेल चलता है दिमाग की समझ, प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं की गणना, और वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता पर। यही वो साइंस है जो एक ही चार्ट को दो ट्रेडर बिल्कुल अलग तरह से पढ़ते हैं। एक उसे मौके की तरह, दूसरा खतरे की तरह देखता है। कल्पना कीजिए, दो ट्रेडर एक ही समय पर एक ही ऑप्शन में एंट्री लेते हैं। दोनों के पास वही डेटा, वही स्ट्राइक प्राइस, वही एक्सपायरी। फिर भी नतीजा एक का जैकपॉट और दूसरे का वाइप आउट क्यों होता है? क्योंकि दोनों ने मार्केट को नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ा या नहीं पढ़ा। फर्क बस इतना ही होता है। नेटनबर्ग यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई डायरेक्शन पकड़ने का खेल नहीं, बल्कि समझ का इम्तिहान है। यहां जीत उस ट्रेडर की होती है जो नंबर के पीछे छिपी कहानी यानी मार्केट बिहेवियर को पढ़ लेता है। ट्रेडिंग में जब आप पहली बार उतरते हैं तो हर चीज एक पजल लगती है। चार्ट्स, ग्रीक्स, वोलेटिलिटी, स्ट्राइक सिलेक्शन, सब कुछ जटिल। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको डराने के लिए नहीं, ये आपकी सोच को शार्पन करने के लिए है। हर सिंबल, हर नंबर एक लैंग्वेज बोलता है, और शेल्डन नेटनबर्ग उस लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं। उनकी किताब ऑप्शंस वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग को अक्सर बाइबल ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि ये सिखाती है कि ऑप्शन प्राइस सिर्फ स्टॉक के डायरेक्शन से नहीं, बल्कि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस से भी तय होता है। मतलब बाजार का मूड, ट्रेडर्स की भावनाएं और आने वाले घटनाओं का अंदाजा सब एक साथ मिलकर प्राइस बनाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाय कर लूंगा, नीचे जाएगी तो पुट, तो आप आधा सच जानते हैं। बाकी आधा हिस्सा छुपा है उन वेरिएबल्स में जिन्हें नेटनबर्ग द इनविजिबल फोर्सेस ऑफ प्राइसिंग कहते हैं, यानी टाइम डिके, थीटा, प्रोबेबिलिटी, संभावना, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी अनुमानित अस्थिरता। यहां एक दिलचस्प तुलना आती है। ट्रेडिंग को आप साइंस लैब की तरह समझिए। हर ट्रेड एक प्रयोग है, और हर प्रयोग में रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम नियंत्रण आपका सेफ्टी गियर है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस, बिना एनालिसिस, सिर्फ एक्साइटमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लैब में बिना गॉगल्स के एसिड के साथ खेल रहे हैं। नेटनबर्ग बार बार कहते हैं, इन ऑप्शंस कंट्रोल इज एन इल्यूजन। आप सोचते हैं आपने एक्सपायरी चुनी, स्ट्राइक चुना, प्रीमियम देखा, सब आपके हाथ में है। लेकिन रियलिटी में वॉलेटिलिटी और टाइम, ये दो अदृश्य शक्तियां तय करती हैं कि आपका ट्रेड उड़ान भरेगा या क्रैश करेगा। अब असली सवाल उठता है, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट संभव है? हां, लेकिन तभी जब आप डेटा के पार जाकर प्रोबेबिलिटी को महसूस करना सीख लें। हर कैंडल, हर प्राइस टिक आपको कुछ सिखाती है, बस सुनना सीखना पड़ता है। तो याद रखिए, शेल्डन नेटनबर्ग के शब्दों में, डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर। क्योंकि प्रिडिक्शन आपको एक्साइटमेंट देगा, पर अंडरस्टैंडिंग आपको लॉन्जेटिविटी देगी। और अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि इनकम बने, तो इस ऑडियो बुक सीरीज को अंत तक जरूर सुनिए।
ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आपको ये शुरुआत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम शेल्डन नेटनबर्ग की किताब के उन चैप्टर्स को खोलेंगे जो आपके ट्रेड्स को गेस वर्क से साइंस में बदल देंगे। पार्ट 2, वॉलेटिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शंस का साइंटिफिक माइंडसेट। हर नया ट्रेडर शुरुआत में यही सोचता है, बस मार्केट की डायरेक्शन पकड़ लूं तो प्रॉफिट पक्का। लेकिन शेल्डन नेटनबर्ग की ऑप्शंस, वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग यही मिथक तोड़ती है। वो कहते हैं कि मार्केट डायरेक्शन मायने रखती है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है मूवमेंट की इंटेंसिटी यानी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी को समझिए जैसे मौसम का मूड। अगर आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, यानी लो वॉलेटिलिटी, सब स्थिर है। लेकिन जब हवा तेज चलने लगे, बादल घिरे, बिजली चमके, यानी हाई वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब सोचिए, अगर आप ऐसे मौसम में बाहर जाएंगे तो क्या आप बिना छतरी या रेनकोट के निकलेंगे? नहीं ना। यही बात ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी लागू होती है। वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता ही वो धड़कन है जो ऑप्शन के प्रीमियम को चलाती है। जितनी ज्यादा अस्थिरता उतना ज्यादा प्रीमियम, क्योंकि अनसर्टेनिटी की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। नेटनबर्ग समझाते हैं कि ट्रेडिंग में दो तरह की वॉलेटिलिटी होती है, हिस्टोरिकल यानी अतीत में कीमतों की चाल, और इम्प्लाइड यानी भविष्य के डर या उम्मीद की झलक। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो मतलब मार्केट किसी बड़े इवेंट की उम्मीद कर रहा है, चाहे गुड न्यूज हो या बैड न्यूज। ऐसे में ऑप्शन प्राइसेस चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इवेंट आया और कुछ नया नहीं हुआ तो वॉलेटिलिटी अचानक गिर जाती है और प्रीमियम पिघलने लगता है। इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी क्रश, जहां बायर्स को लगता है मार्केट सो गया और सेलर्स मुस्कुरा उठते हैं। नेटनबर्ग का जादू यही है कि वो मार्केट को नंबर्स की जगह साइकोलॉजी से पढ़ते हैं। उनके मुताबिक हर प्रीमियम सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू नहीं, बल्कि मानव भावनाओं यानी इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। डर, लालच, उम्मीद और संशय। मार्केट की ये भावनाएं चार्ट्स में छुपी होती हैं, और जो इन्हें पढ़ना सीख लेता है वो डेटा से आगे देखना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम नियंत्रण की, जो नेटनबर्ग के अनुसार इज द ओनली रियल एज इन ट्रेडिंग। वो कहते हैं कि हर ट्रेड एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है और हर एक्सपेरिमेंट से पहले सेफ्टी गियर पहनना जरूरी होता है। मतलब स्टॉप लॉस लगाना, पोजीशन साइज सीमित रखना और कैपिटल को बचाना ये स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल रूल्स हैं। एक कहानी से समझिए। एक अनुभवी ट्रेडर ने लगातार 2 बार जैकपॉट मारा। लोग उसे जीनियस कहने लगे और वो खुद भी यकीन करने लगा कि वो मार्केट को हरा सकता है। तीसरी बार उसने स्टॉप लॉस हटाया। क्या फर्क पड़ता है, मार्केट पलटेगा ही। लेकिन मार्केट ने पलटी नहीं मारी। थोड़ी देर में उसका पूरा अकाउंट साफ। सालों का अनुभव एक गलती में मिट्टी। नेटनबर्ग कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट एम टू विन एवरी ट्रेड, दे एम टू स्टे अलाइव फॉर द नेक्स्ट वन। इस कहानी की सीख गहरी है। रिस्क मैनेजमेंट कोई डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं, ऑफेंसिव इंटेलिजेंस है। क्योंकि जब आप अपने लॉसेस को सीमित करते हैं, तभी आपको अगले मौके का फायदा उठाने का समय मिलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप एक्सपायरी चुन सकते हैं, स्ट्राइक चुन सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी और टाइम कभी आपके बस में नहीं आते। इन्हें समझना ही मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी का मतलब है मार्केट को रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। अब याद रखिए, शेल्डन नेटनबर्ग के अनुसार सक्सेस की असली कुंजी ये 3 शब्द हैं: प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रिडिक्शन।
यानी हर ट्रेड एक संभावना है, भविष्यवाणी नहीं। मार्केट किसी की इच्छा से नहीं चलता, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और पेशेंस से प्रभावित होता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ऑप्शन खरीदें या बेचें, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। 1. क्या मैंने वॉलेटिलिटी को सही पढ़ा है? 2. क्या मेरा रिस्क क्लियर परिभाषित है? 3. क्या मैं रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं? क्योंकि जब आपकी सोच साइंटिफिक होती है, तो मार्केट अब डरावना नहीं लगता, वो प्रेडिक्टेबल नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। पार्ट 3, द ग्रीक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अदृश्य कंट्रोल्स। शेल्डन नीटनबर्ग कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडर वही है जो उन ताकतों को महसूस कर ले जो दिखती नहीं, पर हर मोमेंट मार्केट को चलाती हैं। इन अदृश्य ताकतों को दुनिया कहती है द ग्रीक्स। पहली नजर में ये नाम डरावने लग सकते हैं, डेल्टा, गैमा, थीटा, वेगा, लेकिन अगर आप इनका असली अर्थ समझ लें तो ये आपके सबसे भरोसेमंद दोस्त बन जाते हैं। सोचिए, आपके पास एक सुपर कार है, तेज, स्टाइलिश और दमदार, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि कौन सा बटन क्या करता है, तो वही कार खतरा बन सकती है। यही हाल ऑप्शंस का है। अगर आपने ग्रीक्स को नहीं समझा तो आप स्पीड तो पकड़ लेंगे, डायरेक्शन खो देंगे। चलो एक एक करके इन रहस्यों को खोलते हैं। डेल्टा, रफ्तार का संकेत। डेल्टा बताता है कि अगर स्टॉक की कीमत 1 पॉइंट बदलती है तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी हिलेगी। इसे आप अपनी कार की स्पीडोमीटर की तरह समझिए। जितना ज्यादा डेल्टा, उतनी तेज प्राइस रिएक्शन। हाई डेल्टा का मतलब ऑप्शन स्टॉक के साथ ब्रीदिंग करता है। लो डेल्टा, ऑप्शन धीरे धीरे रिस्पॉन्स देगा। नीटनबर्ग कहते हैं, डेल्टा इज योर फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट। अगर आप इसे फ्लुएंटली पढ़ना सीख गए तो प्राइस एक्शन के पहले ही उसके इशारे पकड़ लेंगे। गैमा, बदलाव की गति। अब सोचिए, आपकी कार की स्पीड बढ़ रही है, पर कितनी तेजी से? वही बताता है गैमा। गैमा दर्शाता है कि डेल्टा कितनी फास्ट बदल रहा है। अगर गैमा हाई है तो मार्केट का हल्का सा झोंका भी आपके प्रॉफिट लॉस को हिला देगा, यानी ये आपका एक्सेलरेशन मीटर है। गैमा को लाइटली मत लीजिए, ये एक्साइटमेंट भी देता है और खतरा भी। थीटा, समय का रिसाव। अब आते हैं टाइम पर, यानी वो शक्ति जो हर ट्रेडर के खिलाफ साइलेंटली काम करती है। थीटा बताता है कि हर गुजरते दिन आपका ऑप्शन कितना वैल्यू खो रहा है, भले ही प्राइस स्टेबल क्यों ना हो। सोचिए, आपके पास मूवी का टिकट है। हर दिन शो के करीब जाते जाते उसकी कीमत घटती जाती है। ट्रेडिंग में भी हर दिन का गुजरना ऑप्शन प्रीमियम को पिघलाता है। नीटनबर्ग इसे कहते हैं द इनविजिबल एनिमी ऑफ एवरी बायर। और सच भी है, अगर आपने टाइम को अंडर एस्टिमेट किया तो मार्केट को ब्लेम करने का हक नहीं बचता। वेगा, मौसम का मूड। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प ग्रीक, वेगा। यह बताता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता ऑप्शन की कीमत को कितना प्रभावित कर रही है। वेगा वो आप वेदर फोरकास्ट की तरह समझिए। अगर मार्केट में तूफान है यानी वॉलेटिलिटी हाई है, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी तेज हवाओं की तरह ऊपर उड़ता है। पर जब मौसम शांत होता है, वेगा गिर जाता है और ऑप्शन वैल्यू सेटल होने लगती है। नीटनबर्ग बार बार कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज नॉट नॉइज, इट्स द हार्ट बीट। और वेगा उस धड़कन का मापक है। अब इन चारों ग्रीक्स को साथ सोचिए। डेल्टा है रफ्तार, गामा है रफ्तार का बदलाव, थीटा है समय का क्षरण, वेगा है हवा की दिशा। जब आप इन सबको एक साथ समझने लगते हैं तो मार्केट आपके लिए डरावनी जगह नहीं, एक सिम्फनी बन जाती है जहां हर सुर का अर्थ होता है। पर याद रखिए, ग्रीक्स को समझना किताब पढ़ने से नहीं,
ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन से आता है। हर ट्रेड के बाद नोट कीजिए कि क्या बदला, कब बदला और क्यों बदला। धीरे धीरे आप उस स्तर पे पहुंचेंगे जहां आप चार्ट नहीं, पैटर्न महसूस करेंगे। और यही वो स्टेज है जिसे शेल्डन नेटनबर्ग कहते हैं द ट्रेडर्स इंट्यूशन बॉर्न फ्रॉम लॉजिक, यानी ऐसी इंट्यूशन जो अनुभव नहीं, मैथमेटिक्स से जन्म लेती है। पार्ट 4, टाइम डीके और प्रोबेबिलिटी, ऑप्शंस की असली परीक्षा। कभी सोचा है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट, वॉलेटिलिटी या फिर इमोशंस? शेल्डन नेटनबर्ग के मुताबिक नहीं, असली दुश्मन है समय यानी टाइम। वो चुपचाप चलता रहता है कुछ बोले बिना, लेकिन हर सेकंड आपकी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा वैल्यू खा जाता है। इसे कहते हैं टाइम डीके या थीटा इफेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक मूवी टिकट खरीदा है 500 रुपए में, शो 3 दिन बाद है। पहले दिन वो टिकट वैल्यूएबल है, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन अगर आप शो मिस कर दें तो वो टिकट बस एक बेकार कागज का टुकड़ा बन जाता है। ऑप्शन भी वैसा ही है। हर बीतता दिन आपके प्रीमियम का थोड़ा हिस्सा खा जाता है और एक्सपायरी नजदीक आते आते ये डीके तेज हो जाता है। यही वजह है कि नेटनबर्ग कहते हैं ऑप्शन बायर फाइट्स अगेंस्ट टाइम एवरी सिंगल डे। जो लोग सोचते हैं कि प्राइस स्टेबल है तो सेफ हूं, वो अक्सर भूल जाते हैं कि टाइम भी एक मूविंग फोर्स है। हर स्टेबल प्राइस के पीछे एक पिकिंग क्लॉक चलती रहती है और वही तय करती है कि आपका प्रॉफिट पिघलेगा या टिकेगा। ट्रेडिंग में 2 ट्रेडर होते हैं, एक जो प्राइस से लड़ता है और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी से खेलता है। पहला जल्दी थक जाता है, दूसरा लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि नेटनबर्ग का असली मंत्र है डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, प्रिपेयर फॉर इट्स प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना आपको सिखाती है कि हर ट्रेड सर्टेनिटी नहीं, एक अनुमान है। लेकिन वो अनुमान लॉजिक और डेटा पर टिका है, किस्मत पर नहीं। अगर किसी स्टॉक ने पिछले 6 क्वार्टर्स में 5 बार अर्निंग्स के बाद 5% मूव किया है तो वो कोइंसिडेंस नहीं, पैटर्न है। और ट्रेडिंग में पैटर्न ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक समझदार ट्रेडर इस पैटर्न को देखकर ऐसे सेटअप्स बनाता है जहां उसे डायरेक्शन नहीं, मूवमेंट की उम्मीद चाहिए। यहीं पर स्ट्रैटेजीज जैसे स्ट्रैडल यानी दोनों तरफ ऑप्शन खरीदना या स्ट्रैंगल यानी वाइड रेंज सेटअप काम आते हैं। यहां प्रेडिक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी खेलती है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे फर्क नहीं पड़ता, बस हिलना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट इटसेल्फ इज मनी। नेटनबर्ग कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट नोइंग टुमारो, इट्स अबाउट सर्वाइविंग टुडे एंड शोइंग अप टुमारो अगेन। मतलब कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन एक्यूरेसी। हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, हर गलत ट्रेड से बचना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, टाइम डिके, वॉलेटिलिटी, ग्रीक्स, ये सब मिलकर आपको सिखाते हैं कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं, बल्कि एक मेजर्ड साइंस यानी मापी हुए विज्ञान है। जब आप इस माइंडसेट से सोचने लगते हैं तो मार्केट अब एनिमी नहीं, टीचर बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक्साइटमेंट है या एक लॉन्ग टर्म क्राफ्ट बन सकती है? अगर आप शेल्डन नेटनबर्ग की किताब ऑप्शंस, वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग की डेप्थ में जाएंगे तो आपको महसूस होगा असली खेल प्राइस का नहीं, परसेप्शन का है। मार्केट को जीतने के लिए पहले माइंडसेट जीतना पड़ता है, और जब माइंडसेट बदलता है तो हर लॉस भी लेसन बन जाता है, हर मिस्टेक भी मेट्रिक बन जाती है। शेल्डन नेटनबर्ग के शब्दों में रिस्क इज नॉट योर एनिमी, इग्नोरेंस इज। यानी अगर आपने मार्केट को समझ लिया तो लॉस भी एक स्टेप है प्रॉफिट की ओर। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम किसी और लेजेंडरी ट्रेडर ये बुक की बात करें तो आप उस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।